हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर कैंप चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं नाइन्थ के प्यारे प्यारे बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूं एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर से। जी हाँ, आज के वीडियो में बच्चों आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने की आइडिया बताऊंगा, क्योंकि बच्चे मॉलिक्यूल का फार्मूला खूब याद करते हैं। H2SO4, 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 NaCl, NaCl, CaCl2, CaCl2, है ना। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ ऐसी चीज़ें जानिए कि चुटकियों में मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख लीजिए और अच्छा नंबर लेकर आएंगे। और यह तैयारी प्यारे बच्चों अगर नाइन्थ से रहेगी तो आप इंटर फाइनल तक नंबर 1 के स्टूडेंट बने रहोगे और IIT, नीट, जेई जो भी कंपटीशन बैठोगे निकाल लोगे। क्योंकि जब यही मेन चीज़ है भाई, जब आपको फार्मूला ही लिखने नहीं आएगा दिक्कत हो जाएगी ना। तो वो चीज़ आपके सिलेबस में रखा गया है, उसे मैं बताने जा रहा हूँ, है ना। तो आप थोड़ा सा खूब अच्छे से मन बना के बैठिए, विधिवत खूब कंसंट्रेट होके आराम से वीडियो देखिए, एक एक पॉइंट, और जहाँ ज़रूरत पड़े उसको नोट कर लो, है ना। तो देखते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, राइटिंग ऑफ फार्मूली ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, किसी भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स की फार्मूला कैसे आप लिखेंगे। पहले तो हम कुछ रूल बताएंगे, कुछ नियम बताएंगे। ध्यान से आप समझिए, बहुत तेज़ी से मैं नहीं बता रहा हूँ, बहुत आहिस्ता आहिस्ता आप दिमाग लगा के समझिए। इफ़ वी नो द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट देन वी कैन वर्क आउट द फार्मूली ऑफ दियर कंपाउंड बाय बैलेंसिंग द वैलेंसीज ऑफ द डिफरेंट एटम्स which occur in the compound. There are certain rules to write the correct formulae of the compound. देखिए शुरू में क्या कह रहा है कि if we know the valency of the element then we can work out the formulae of their compounds. अगर हमें वैलेंसी मालूम रहेगा तब हम फार्मूला लिख सकेंगे, ठीक है। तो असली चाबी क्या है प्यारे बच्चों? वैलेंसी। और वैलेंसी पता है तो आप हल्का सा नींद में भी रहेंगे तो फार्मूला लिख लेंगे, है ना, और करेक्ट फार्मूला लिखेंगे। इसके लिए कुछ रूल हैं। पहले क्या करेंगे? 3 रूल है। पहले रूल में फर्स्ट राइट द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स व्हिच फॉर्म द कंपाउंड। सबसे पहले उस एलिमेंट का सिंबल लिख लीजिए जिनके मिलने से कंपाउंड बनता है, ठीक है। सिंबल लिख लिया, इसके बाद फिर क्या करेंगे? उसके नीचे कुछ और लिखना है। बिलो द सिंबल ऑफ ईच एलिमेंट राइट डाउन द वैलेंसी। हर एक सिंबल के नीचे उसकी वैलेंसी लिख दीजिए। फिर क्या होगा? कैंची तो चलाना जानते हो ना बेटा, बस क्रिस क्रॉस वैलेंसी क्रॉस कर दीजिए। Finally, cross over the valencies of the combining atoms. That with the first atom, write the valency of second atom. Add the subscript, and with the second atom, write the valency of the first atom as subscript, and this will give a required formula. यानी पहले एटम की वैलेंसी दूसरे के साथ लिख दीजिए और दूसरे की वैलेंसी पहले के साथ लिख दीजिए। यही काम बता रहा है। पहले दोनों के नीचे उसकी बैलेंसी लिख दिया, पहले की बैलेंसी दूसरे के साथ लिख देना है, दूसरे की बैलेंसी पहले के साथ लिख देना है। बस क्या हुआ? फार्मूला आपका बनकर तैयार। अब देखिए मैं बताता हूँ, लेकिन इसके पहले कुछ बैलेंसी आपको याद करवा दूँ, क्योंकि बैलेंसी आपको जल्दी किताबों में मिलती नहीं और कहीं भी नहीं मिलता। इसलिए हमने मेहनत करके ढेर सारा बैलेंसी आपके पास लाया हूँ। और आप चाहो तो इसे किताब कापी खोल करके आप अपना कॉपी खोल करके अच्छे से उसको नोट कर लीजिए। कुछ ऐसी बैलेंसीज हैं बच्चों को नहीं आती हैं और वही पूछ लिया जाता है। बाकी साधारण बैलेंसी तो करीब करीब सब बच्चे जानते हैं। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर नेम ऑफ द एलिमेंट है या ग्रुप है,
चाहे एलिमेंट हो या ग्रुप हो, उसका सिंबल यहाँ दिया गया है, उसकी वैलेंसी दी गई है। अब जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का सिंबल क्या है H, इसकी वैलेंसी 1 है। क्लोरीन है, क्लोरीन का सिंबल क्या है Cl, इसकी वैलेंसी 1 है। ब्रोमीन है Br, इसका वैलेंसी 1 है। ऑक्सीजन O, वैलेंसी 2 है। सल्फर आप नोट करते जाइए, सल्फर इसका सिंबल S है, वैलेंसी 2 है। मैग्नीशियम Mg, वैलेंसी 2 है। कैल्शियम Ca, वैलेंसी 2 है। सल्फाइट आयन SO3-2, मैंने लिखा था ना कि एलिमेंट ऑफ ग्रुप, तो ये ग्रुप है, ये सल्फाइट आयन है SO3 इसकी वैलेंसी 2 हुई। सल्फेट SO4-2, देखिए ये यहाँ पर देख रहे हैं, तो सल्फाइट हो चाहे सल्फेट हो, दोनों की वैलेंसी 2 है। कार्बोनेट CO3-, वैलेंसी 2 है। नाइट्राइट आयन NO2-1, वैलेंसी 1 है। नाइट्रेट आयन वैलेंसी 1 है। हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3, वैलेंसी 1 है। एल्यूमिनियम वैलेंसी 3 है प्यारे बच्चों, इसे नोट करते चलिए। नाइट्राइड आयन N3-, वैलेंसी 3। फास्फाइड आयन P3-, वैलेंसी 3। फास्फेट आयन PO4, वैलेंसी 3। हाइड्रॉक्साइड आयन OH, वैलेंसी 1। जिंक वैलेंसी 2। फेरस आयन वैलेंसी 2। फेरिक आयन वैलेंसी 3। क्यूप्रिक आयन वैलेंसी 2। मर्क्यूरिक आयन वैलेंसी 2। सोडियम वैलेंसी 1। पोटेशियम वैलेंसी 1। अमोनियम आयन वैलेंसी 1। मर्क्यूरस आयन वैलेंसी 1। आयोडीन वैलेंसी 1। फ्लोरीन वैलेंसी 1। लिथियम वैलेंसी 1। बेरियम वैलेंसी 2। ये इतने वैलेंसी हैं, आपको जो ज़रूरत लगे अपनी कापियों में नोट करके, वीडियो को स्लो करके आप नोट कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। इतनी वैलेंसी सफिशियंट है कि आप कोई भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख सकते हैं। अब चलते हैं इस पर वर्कआउट करते हैं प्यारे बच्चों। तो जैसे एक क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन दिया हूँ, राइट द फार्मूली फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। किसका किसका फार्मूला लिखना है? मैग्नीशियम क्लोराइड का लिखना है, एल्युमिनियम सल्फेट का लिखना है, सोडियम कार्बोनेट का लिखना है, कैल्शियम कार्बोनेट का लिखना है, एल्युमिनियम ब्रोमाइड का लिखना है, पोटेशियम ऑक्साइड का लिखना है, मैग्नीशियम नाइट्रेट का लिखना है, बेरियम क्लोराइड का लिखना है। बहुत बढ़िया। तो पहला क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड का लिखना है। तो ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड में क्या क्या दिख रहा है? मैग्नीशियम और क्लोरीन। तो प्यारे बच्चों, पहला है सॉल्यूशन मैग्नीशियम क्लोराइड, यहाँ लिख लिया। अब Mg लिखा, पहला रूल कि राइट द सिंबल। तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या है? Mg। और क्लोरीन का सिंबल क्या है? Cl। अब उसके नीचे दूसरे रूल में क्या बताया था अभी मैंने, उसके नीचे उसकी बैलेंसी लिख दीजिए। अभी हमने चार्ट में, जो टेबल में मैग्नीशियम की बैलेंसी 2 बताया था, मैग्नीशियम की बैलेंसी मैग्नीशियम के नीचे लिख दिया, क्लोरीन की बैलेंसी क्लोरीन के नीचे लिख दिया ना। अब क्या हुआ? क्लोरीन की बैलेंसी इसको दे दीजिए, क्रिस क्रॉस इसको कहते हैं, ऐसे देख रहे कैंची, ये 1 इसके पास चला जाएगा और ये 2 इसके पास चला जाएगा। तो Mg1 Cl2। तो 1 लिखा नहीं जाता प्यारे बच्चों, तो MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड है ना। अब एल्युमिनियम सल्फेट है ना, तो एल्युमिनियम दिख रहा है आपको, Al लिखो भाई। सल्फेट अभी मैंने चार्ट से बताया था, SO4-2 लिखा है ना, माइनस। अब एल्युमिनियम के नीचे बैलेंसी आप टेबल से लर्न करो, 3 लिखिए। एल्युमिनियम की बैलेंसी कितनी होती है? 3। सल्फेट की बैलेंसी प्यारे बच्चों 2। अब क्या होगा भाई? फिर वही क्रिस क्रॉस कैंची वाला ये है ना, तो Al2 क्या होगा? Al2 आ गया ना। अब चूंकि SO4 है, 2 नंबर आ जा रहा है, 3 और 4, तो इसको एक ब्रैकेट लगा दो प्यारे बच्चे ऐसे, ताकि 4 जो है सुरक्षित रहे, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 3 हो जाएगा ना। ये सल्फेट लिख दिया, फिर 3 लगा दिया। ये 3 किसकी बैलेंसी है? एल्युमिनियम का। ये 2 बैलेंसी किसकी है? सल्फेट का। तो एल्युमिनियम सल्फेट बन गया, तो दूसरा आंसर हो गया। तीसरे में क्या है? सोडियम कार्बोनेट। तो प्यारे बच्चों, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम और कार्बोनेट, Na लिखा और कार्बोनेट लिखा। Na की बैलेंसी कितना है? सोडियम की 1, कार्बोनेट की 2, फिर ये क्रॉस कर दिया, ये ऐसे क्रॉस कर दिया, तो ये चला गया सोडियम के पास, यानी 2 बना, और CO3
वन लिखा नहीं जाता, वन लिखा नहीं जाता, तो सोडियम कार्बोनेट हो गया। बहुत बढ़िया। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट, जी हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट। तो आप कैल्शियम लिखो, फिर कार्बोनेट लिखो। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी प्यारे बच्चों? 2। कार्बोनेट की वैलेंसी कितनी है? 2। तो 2 को दोनों से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, कट गया 1 1। तो Ca1 कार्बोनेट का 1 लिखा, 1 1 लिखा नहीं जाता, CaCO3 बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। यस। अब एल्युमिनियम ब्रोमाइड, एल्युमिनियम ब्रोमाइड अगला क्वेश्चन है। तो एल्युमिनियम ब्रोमाइड, एल्युमिनियम और ब्रोमीन, तो एल्युमिनियम का सिंबल लिखा, ब्रोमाइड का सिंबल लिखा। एल्युमिनियम के नीचे एल्युमिनियम की वैलेंसी, ब्रोमीन के नीचे ब्रोमीन की वैलेंसी। एल्युमिनियम के नीचे उसकी वैलेंसी 3 लिखा होता है और ब्रोमीन की वैलेंसी 1 होता है, लिख दिया। फिर क्रिस क्रॉस कर दिया ऐसे। अब ये वैलेंसी इसके पास चली जाएगी, ये वैलेंसी इसके पास चली जाएगी। तो Al1 Br3, इसको 1 लिखा नहीं जाता, 1 लिखा नहीं जाता, तो AlBr3, ये फार्मूला हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला बन गया फट से आपका। इस तरह से प्यारे बच्चों पोटेशियम ऑक्साइड आ रहा है, पोटेशियम ऑक्साइड। तो पोटेशियम में पोटेशियम के लिखिए, ऑक्साइड ऑक्सीजन O लिखिए। पोटेशियम की वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। अब क्रिस क्रॉस कर दो, K2 हो गया, K2O1, तो 1 लिखा नहीं जाता, K2O, पोटेशियम ऑक्साइड हो गया। आंसर बन गया आपका, बन गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। यही तो है ना, यही काम करना है आपको। अगला क्वेश्चन है मैग्नीशियम नाइट्रेट। मैग्नीशियम नाइट्रेट, नाइट्राइट नहीं नाइट्रेट। तो नाइट्रेट का हमने चार्ट में बताया है। तो मैग्नीशियम का पहले सिंबल लिखो Mg, नाइट्रेट का NO3। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, नाइट्रेट का 1 होता है। बस क्या हुआ, 1 मैग्नीशियम ले लेगा और नाइट्रेट, क्योंकि यहाँ 3 लगा हुआ है तो एक ब्रैकेट बनाना पड़ेगा ऐसे, ताकि 3 सिक्योर हो जाए। अब यहाँ पे 2 लिख दिया, मैग्नीशियम नाइट्रेट। इसी तरह से बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम माने Ba है ना, थोड़ा छोटा पड़ गया ध्यान से। अब क्लोराइड Cl, तो बेरियम का 2 लिख दिया, बहुत छोटा था तो दिख रहा है, देखिए बेरियम के नीचे 2 लिखा, क्लोरीन के नीचे 1 लिखा, बस क्रिस क्रॉस। तो Ba1 1 लिखा नहीं जाएगा, BaCl2, Cl को 2 मिल गया, Cl2 बेरियम क्लोराइड। इस तरह से प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू 9th के प्यारे प्यारे बच्चों।